हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम घूमने निकले हैं दुबई मिराकल गार्डन। रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो मेरी शादी में मेरे घर वाले इंडिया से दुबई आए थे। तो शादी ख़त्म हुई, सारे फंक्शन सारे सब कुछ ख़त्म हो गए, सारे गेस्ट चले गए। तो आज से हमारा घूमना शुरू। ऐसे मेरे ससुराल वाले नहीं आए हैं क्योंकि वो हस्बैंड लेके गए हैं, और मेरी नन्ही सी परी इतनी खुश है अपनी बलून्स को लेके, क्या ही बताऊँ। चलिए तो मैं आपको दुबई मिराकल गार्डन के बारे में कुछ बताती हूँ। अभी इसकी एंट्री फीस है 95 दिरहम। जब मैं 2016 को पहले आई थी तो सिर्फ 25 दिरहम था। तो आप सोच सकते हैं कि टिकट प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन हाँ, 95 दिरहम आपका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मिराकल गार्डन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बाकी का तो पता नहीं। मैं जब 2016 को आई थी तो देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था, क्योंकि रेगिस्तान दुबई एक रेगिस्तान है। और अगर आप देखेंगे कि रेगिस्तान पे आपको फूल खिले हुए मिले तो ऑफ कोर्स दिल तो गार्डन गार्डन होना ही है। और मिराकल गार्डन की मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 150 बिलियन फ्लावर्स है। आई नो यू कैन बिलीव दैट लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 150 बिलियन फ्लावर्स देख चुके हैं। इतने घूमने के बाद भी आपको लगेगा कि नहीं कि हमने 150 बिलियन फ्लावर्स देखे हैं, लेकिन ये रियल में 150 बिलियन फ्लावर्स है। और 72,000 स्क्वायर मीटर के इसमें फैला हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट इन लोगों ने किया हुआ है। पहले आपको सिर्फ 1 या 2 स्टैचू देखने को मिलता था, जैसे कि मुझे याद है एक बड़ी सी टेडी बेयर थी, लेकिन अभी यहाँ पे कैफ़े, बहुत सारे स्टैचूज़, जैसे आपने देखा कि हॉर्स के स्टैचू कितनी बड़ी बड़ी थी, एलिफेंट की। आगे जाएंगे आपको बहुत सारे स्टैचू देखने को मिलेगा। तो ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग, ये बबल्स देख के बच्चे इतने खुश हो गए कि मुझे अपनी बचपन याद आ गई। हम घूमते घूमते पहुँच गए हैं। फ्लावर्स की क्लॉक है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे हमारी हीरोइंस फ़ोटो खींच रहे हैं। अभी फ़ोटोज़ के ही ज़माने हैं भाई, फ़ोटोज़ नहीं लिए तो क्या ही लिए, उस जगह गए ही क्या। और घूमने से ज़्यादा इनको ये होता है कि फ़ोटोज़ कहाँ अच्छी आएगी, फ़ोटो मेरी अच्छी आएगी नहीं। बस मुझे पूरे रास्ते यही सुनने को मिला। मैं और मेरी नन्ही सी परी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए ये जगह आके, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स तो बहुत सारी थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि स्मर्फ के सारे कैरेक्टर के स्टैचू रखे हुए थे, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता था। और जब इंसान को पता हो तो आप सरप्राइज या आप खुश या शॉक नहीं होंगे, तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। तो जब हम आगे आए और मैंने इतने सारे स्मर्फ को देखा ना, यार सच में बताऊं, जितना फूल देख के खुश नहीं हुई, मैं उतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और मेरे साथ साथ मेरी नन्ही सी परी भी बहुत खुश हो गई थी, और वो उसके बाद डांस करना भी शुरू हो गई एंड मुझे वो दिखा रही है कि देखो कितनी बड़ी सी कार्टून है, क्योंकि बच्चों को कार्टून पसंद है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे भी कार्टून बहुत पसंद है। और स्मर्फ देखते देखते यहाँ पे एक कांड हो गया। मेरी सेकंड वाली बहन और उसकी छोटी सी बच्ची है, वो गुम हो गई है। एंड हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि मुझे पता था कि वो लोग कहीं नहीं जाएंगे डेफिनेटली। ये मिराकल गार्डन से बाहर तो जाएंगे नहीं, दैट वाज वेरी श्योर। लेकिन मेरी मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, रोने लग गई। और आप जानती है मम्मियाँ ऐसी ही होती है, राइट। तो वो बहुत परेशान हो गई। उनको देख के मैं कैमरा वैमरा छोड़ी और उसको ढूंढने निकल गई। 1-2 घंटे के बाद वो लोग मिले, और तब तक रात हो चुकी थी। अभी वीडियो देख के लगता है कि और तब मैंने वो सारे शूट या फिल्म नहीं किए थे। एंड तब हमारा फोकस था कि कहाँ चली गई। हम बहुत पैनिक हो गए थे, बहुत डर गए थे। एक्सपीरियंस वाले अगर जो वीडियो शूट करते हैं उनको पता होता है कि व्यूअर्स को क्या देखना है। लेकिन ऑनेस्टली बोलो, हम इतने डर गए थे कि हमें लगा था कि नहीं, ये वीडियोज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बहन और उसकी छोटी सी बच्ची इम्पॉर्टेंट है। तो आई डोंट नो वो लोग कैसे ऐसे सिचुएशन में भी वीडियोज़ बना लेते हैं। आई डोंट नो, मे बी वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अपने व्यूअर्स को सब कुछ दिखाना चाहते हैं।
एनीवेज, हाँ, मुझसे तब नहीं हुआ, शायद मैं बाद में बना पाऊँ तो मैं कभी दिखाऊँ, तब पता चलेगा कि कैसी होती है फीलिंग, लेकिन सीरियसली नहीं होती है। और मैं करती भी वीडियो तो शायद मम्मी कुछ उठा के मार ही देती कि बहन गुम हो गई और तुमको वीडियो करने में लगा हुआ है। सच में मेरी मम्मी 2-3 थप्पड़ भी मार देती। एनीवे, हम घूमते घूमते ऊपर की तरफ आए। ऊपर से भी आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। आपने जो नीचे से देखा है और उसके बाद ऊपर आके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऊपर से कितनी सुंदर दिखती है। और आपको पता है ऊपर से व्यू कुछ अलग ही देखने को मिलता है कि नहीं। और इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, मेरे थोड़ी सी डांट खाने के बाद मेरी बहन अपनी बच्ची को लेके उतर रही है। एंड उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल और पेनफुल भी था, क्योंकि बच्ची एकदम बहुत चिड़चिड़ हो गई थी। वो बिल्कुल ही किसी के साथ जाने के लिए राज़ी नहीं थी। पता नहीं, उसको सिर्फ मम्मी 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 चाहिए था। उसको अपनी नानी भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहिए, वो किसी से भी नहीं मान रही थी। तो वो बहुत ही अजीब था, पता नहीं क्यों, उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि दुबई में आके उसकी मम्मी क्या छोड़ के चली जाएगी मेरे पास। एनीवे, उसके बाद आगे आपने देखा होगा कितने सारे स्मर्फ के कैरेक्टर्स और स्टैचू आपने देखा होगा। और ये यहाँ पे घूमते घूमते फुटबॉल खेलने लग गई। एक हस्बैंड वाइफ अपनी बच्ची के साथ खेल रहे थे और वो खेलने से ज़्यादा उसे सिखा रही थी कि ऐसे लात मारना है, बॉल को ऐसे लात मारो। वो सबसे अच्छा पार्ट था इस मिराकल गार्डन का। एंड उसके बाद हम आगे निकलते हैं। इन लोगों ने बहुत सारी गेम्स भी रखे हैं बच्चों के लिए हैं, जो कि कोई खेल नहीं रहा है। एंड पहले वैसा कुछ नहीं था, अभी है। और आप देख सकते हैं ये हार्ट शेप का इन लोगों ने जो बनाया हुआ है, जो आपने फर्स्ट में भी देखा। सब उतना क्राउडेड प्लेस में फ़ोटोज़ खींच रहे थे, जबकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इंसान आके फ़ोटो खींच सकते हैं ना। हम भी आगे खींच सकते थे, लेकिन हमको पता नहीं चला, हमें नहीं पता था। हम ऑलमोस्ट एग्ज़िट की तरफ आ गए हैं। और ये देख सकते हैं, ये एमिरेट्स की फ़्लाइट है, कितनी सुंदर इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है। ये रियल फ़्लाइट है। ये दुबई की सबसे नामी और अच्छी फ़्लाइट है, जो कि है एमिरेट्स। मोस्टली मैंने ट्रैवल नहीं किया है, मेरे हस्बैंड अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि एमिरेट्स बहुत अच्छी फ़्लाइट है बाकी फ़्लाइट को ट्रैवल करते हुए। यहाँ पे आप देखेंगे कि वीआईपी वाला भी सेक्शन है, जहाँ पे आप फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं। तो जहाँ पे क्राउड ना मिले, पैसे दे के आपको फ़ोटो शूट करनी होती है। हम दुबई मिराकल गार्डन घूम चुके हैं, हमने सब कवर किया है। अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं। एंट्री और एग्ज़िट की सेम पॉइंट है। तो आप कभी भी दुबई मिराकल गार्डन आए तो कोशिश करें कि आप ऐसे टाइम पे आए कि आप दिन वाला भी देख सकें और रात वाला भी देख सकें, क्योंकि रात की लाइटिंग की बात ही अलग होती है। तो दोनों ज़रूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।